साथियों नमस्कार। और 26 अक्टूबर से शुरू हुए राज्यव्यापी एक माह के जन आंदोलन के क्रम में आज उदयपुर शहर में पूरे उदयपुर जिले की सभी तहसीलों के सभी सोसाइटियों के निवेशकों, एजेंटों, एडवाइज़रों की एक बैठक हुई और उसमें बहुत ही शानदार माहौल में विस्तृत चर्चा की गई। 12:30 बजे मीटिंग शुरू की गई जो लगभग 4 बजे तक चली और उसमें कई प्रकार से विचार विमर्श किया गया। अब तक हमारे निवेशकों के जन आंदोलन पर विस्तृत समीक्षा की गई कि एक और तो ये आंदोलन राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचा है, लेकिन वहीं दूसरी ओर स्थानीय स्तर पर जो पहले जन आंदोलन शुरू हुए थे उस समय जो संख्या रहती थी, उस समय जो जोश था, वो आज नहीं है। इनके कारणों पर चिंतन मनन किया गया और समाधान के लिए निर्णय लिए गए। साथ ही एक नई शुरुआत उदयपुर में आज हुई कि ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के नेतृत्व में सभी सोसाइटियों के जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की गई, तहसील अध्यक्षों की नियुक्ति की गई और आने वाले सप्ताह में सभी सोसाइटियों के लोग मिलके अपनी कार्यकारिणियों का विस्तार करेंगे, जिससे कि एक सुव्यवस्थित रूप से सभी सोसाइटियों के भी जिला स्तर के कार्यकारिणी जो है वो ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के साथ काम करेगी और एक बड़े स्वरूप में एक मुट्ठी होकर हम आंदोलन करने जाएंगे। इसके साथ ही इस पूरे एक महीने पर जो हम लेके चल रहे हैं कि एक महीने का जन आंदोलन करेंगे और हमारा लक्ष्य उद्देश्य स्पष्ट है कि निवेशकों का मुद्दा इस बार चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा बनकर उभरे, इसीलिए सारी कोशिश हम कर रहे हैं। उसी क्रम में आज एक रणनीति बनाई गई कि हम 4 चरणों में इस आंदोलन को करेंगे और इन 4 चरणों में हमने 4 सप्ताह में बांटा है और प्रथम सप्ताह आज से शुरू होने जा रहा है और जिसमें कि हमने जिले की कार्यकारिणी का विस्तार किया है, तहसीलों तक जिला अध्यक्षों को बनाया है और ये एक सप्ताह में अपनी कार्यकारिणी का विस्तार करेंगे। इसके साथ ही एक 3 दिवसीय निवेशक जन जागरण यात्रा का आयोजन किया जाएगा जो जिले के प्रत्येक तहसील स्तर पर जाएगी और वहाँ पर भी तहसील की कार्यकारिणी का विस्तार होगा, नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे और जो सामग्री है हमारे अभियान की, पैम्पलेट, पोस्टर्स, बैच लगाने के, ये सभी वितरित किए जाएंगे और साथ ही साथ जिले के लोगों को प्रेरित किया जाएगा कि वो इस संगठन को मजबूत करें और गांव के स्तर तक संगठन खड़ा हो। दूसरे सप्ताह में हम जो है वो ये कोशिश करेंगे कि जितने भी एजेंट्स हैं जो भी जन आंदोलन से नहीं जुड़े हैं वो सभी एजेंट भी सक्रिय हों और काफ़ी एजेंट जो निवेशकों तक जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं तो वो भी निवेशकों तक जाए। और हमारा मुख्य जोर इसी बात पर है, जैसा कि पत्रकारों को न्यूज़ भेजी उसमें भी लिखा है कि एजेंट और निवेशकों के संपर्क और संबंध को बढ़ाना है।
साथ ही साथ सभी सोसाइटियों के सदस्यों के आपस में भी संबंध मजबूत बनाना है, जिससे कि ये पूरा ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार मजबूत बने। और दूसरे सप्ताह में का ये मुख्य लक्ष्य है कि जितने भी एजेंट्स हैं वो अपनी पूरे ग्राहकों निवेशकों की लिस्ट बनाए, व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाए और एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाए। और दूसरे सप्ताह का ये प्रधान लक्ष्य है कि हम व्हाट्सएप पर पूरा नेटवर्क खड़ा करें कि जो भी आयोजन, कार्यक्रम, सूचना, समाचार, अपील आती है वो निवेशकों तक पहुंचे, जिससे कि निवेशक भी इस आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़ सके और हमारे लक्ष्य उद्देश्यों से हम सीधे घर घर बैठे निवेशकों को भी उपलब्ध जोड़ पाएँ, सूचना उपलब्ध करा पाएँ। ये दूसरे सप्ताह का कार्यक्रम। तीसरे सप्ताह में बड़ा ही ज़बरदस्त रूप से हम चुनावी आगाज़ करेंगे, मतदाताओं की, निवेशकों की शक्ति को हम प्रदर्शित करेंगे और एक 3 दिवसीय आयोजन होगा जिसमें प्रत्येक विधानसभा की पोलिंग बूथ स्तर तक हम 3 दिन तक बूथ काउंटर लगाएंगे और जिस भी निवेशक को भुगतान चाहिए वो बर्ड्स एक्ट 2019 के तहत पोलिंग बूथ स्तर पर अपने आवेदन जमा कराएं। इसलिए साथ कोई बहुत बड़ा लक्ष्य नहीं है ये। प्रत्येक विधानसभा में 200 से लेकर 250 तक पोलिंग बूथ हैं और 150 पोलिंग केंद्र हैं, क्योंकि पोलिंग केंद्र के अंदर ही 3 से 5 पोलिंग बूथ होते हैं। तो हमें मोटा मोटा 150 से 200 जितने भी पोलिंग केंद्र हैं वहाँ पर हम हमारा काउंटर लगाएंगे और इसी की तैयारी इन 2 सप्ताह में 14 दिन के अंदर अपने को इतनी तैयारी करनी है कि हमारे जिला स्तरीय, तहसील स्तरीय संगठन मजबूत हो जाए और फिर प्रत्येक पोलिंग बूथ पे हम 5-5 लोगों से अपेक्षा करते हैं कि 5-5 लोग पोलिंग बूथ केंद्र पर रहे और बर्ड्स एक्ट के आवेदन स्वीकार करें और जमा करें और प्रत्येक एजेंट निवेशक तक जाए, बेखौफ होकर जाए, उसकी आंखों में आंखें डालकर बात कराए कि हम गारंटी दे रहे हैं कि हम तुम्हें भुगतान दिलाएंगे, पर तुम घर से बाहर तो निकलो, अपनी ताकत तो दिखाओ सरकार को। अगर सरकार को लग गया कि निवेशकों में दम नहीं है, निवेशकों का आंदोलन संगठित नहीं हो पा रहा है, तो ये निश्चित मानिए कि कतई भुगतान नहीं मिलेगा और हमारा भुगतान जो है वो इन सरकारों और नेताओं के भ्रष्टाचार की बलि चढ़ जाएगा। इसलिए हम निवेशकों को समझाएं कि ये चुनाव का समय है, अपने मतदान का जो है वो ताकत दिखाकर इन अपने भुगतान की गारंटी सुनिश्चित करें। और अभी हम चुनाव के समय में किसी को भी ये आवेदन जो है वो सौंपेंगे नहीं और जैसे ही नई सरकार गठित होती है उसके बाद हम एक ज़बरदस्त आंदोलन करके इन सरकारों को मजबूर करेंगे कि बर्ड्स एक्ट 2019 को लागू करो और भुगतान की प्रक्रिया चालू करो और 6 महीने के अंदर, मतलब लोकसभा चुनाव होने के पहले हमारा भुगतान हमको नहीं मिला तो ज़बरदस्त रूप से एक राष्ट्रीय स्तर पर निवेशकों का आंदोलन बहुत सक्रिय रूप से खड़ा होगा और इस आंदोलन को हम राष्ट्रीय स्तर तक प्रत्येक पोलिंग बूथ ले जाएंगे और राजनेताओं को दिखाएंगे कि हम राजनीति करने की कौशल रखते हैं, हम चुनाव लड़ने की हिम्मत औकात नहीं है, हमारी हिम्मत नहीं है, टीम नहीं है, लेकिन हम राजनीति को प्रभावित करने की क्षमताएं रखते हैं। इसलिए साथियों, निश्चित मानो सुनिश्चित है जीत, क्योंकि हम धर्म, न्याय और सत्य के लिए लड़ रहे हैं। और जैसा कि मैंने आपको रणनीति बताई है, इसी आधार पर
प्रत्येक ज़िले में भी आप कोशिश करें। और मेरा ये मानना है कि पहले मैं मेरे घर को मजबूत करूं, फिर मेरे उदयपुर शहर को मजबूत करके फिर उदयपुर ज़िले को मजबूत करूं, उदयपुर संभाग को मजबूत करूं। उसके बाद यदि समय मिला तो निश्चित रूप से हम राज्य के अन्य संभागों और ज़िलों तक जाएंगे। और मदन लाल जी आज़ाद का भी हम समय ले रहे हैं, वो भी निश्चित रूप से आएंगे और उनके आने से दुगनी तिगुनी जोश से हम इस आंदोलन को, जन आंदोलन को पोलिंग बूथ लेवल तक ले जा पाएंगे। इसके साथ ही साथ एक और कार्यक्रम शुरू करने का निर्णय लिया है कि जितने भी संगठन हैं वो सारे संगठन भी एकजुट हों और कम से कम हमारा मनोबल बढ़ाए, कि आशीर्वाद दे सारे संगठन के लोग कि ये जो आंदोलन होने जा रहा है इसको सहयोग समर्थन दे और कम से कम कोई टांग ना अड़ावे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।